This conference will now be recorded. Okay, so last we discussed how to create database. Okay, how to create database, how to create table. Okay, our today's topic is how to insert data in table. ठीक है, टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट करना है ये हमें डिस्कस करना है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. हेलो, आप अभी तो एक ही ट्रांजेक्शन आएगा. ठीक है, चेक करके बता रहा हूँ. ओके, तो टेबल के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करना है ये हमें डिस्कस करते हैं. उसके लिए हमारे पास कमांड होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम स्पेस वैल्यू. ठीक है, इस वैल्यूज में हम अपनी जो भी टेबल के कॉलम्स हमारे पास हैं उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, चलिए एक प्रॉपर एक टेबल क्रिएट करते हैं. और एक टेबल मुझे चाहिए जिसमें एक नेम होगा. ठीक है, क्लास होगी, सेक्शन होगा. सेक्शन. ठीक है, वी आर क्रिएटिंग स्टूडेंट टेबल. लाइक तो यहाँ पर हमें एक टेबल क्रिएट करनी है और टेबल के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करा सकते हैं. ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है. ओके, तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर नेम है, यहाँ क्लास है, यहाँ पे सेक्शन है. तो नेम आपका किस में होगा, वेर केयर में होगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग कैरेक्टर, क्योंकि नेम का हमारे पास फिक्स तो नहीं है कि 4 कैरेक्टर का होगा, 5 का होगा, तो हम वेर केयर में ले लेंगे. ठीक है, क्लास हमारे पास आप यहाँ पे रोमन्स में ले सकते हैं, डिजिट्स में ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैं डिजिट्स में क्लास लेता हूँ. और जनरली क्लास आप देखिए आपकी 2 डिजिट्स में होगी, है ना, 2 में और सिंगल डिजिट्स में होगी. तो इसको हम इंटीजर में ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं. सेक्शन हमारा सिंगल लेटर का होगा हमेशा, तो हम इसको इसमें ले लेंगे, कैरेक्टर में ले लेंगे. ठीक है, चलिए तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लेट मी चेक शो डेटाबेसेस. ओके, यहाँ पर हमने एक लर्न नाम का डेटाबेस बनाया हुआ है. एंड आई यूज दिस डेटाबेस लर्न. आई चेक शो टेबल्स. ऑलरेडी एक टेस्ट नाम की टेबल हमारी बनी हुई है, तो इसको हम रहने देते हैं. एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट. सॉरी, स्टूडेंट. मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट किया. एक चीज़ समझने वाली है बच्चों, पहले एक डेमो टेबल बनाते हैं ना, एक और टेबल बनाते हैं. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मैंने लिखा सबसे पहले कॉलम का नेम नेम,
और यहाँ पे लिखा वेर, इसी के सामने वेर कैर, ठीक है, और साइज ले लिया इसका हमने 50, कॉमा दूसरा लिया हमने क्लास, क्लास को हमने लिया इंटीजर में और साइज ले लिया इसका 2, कॉमा फिर हमने लिया यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन और ये लिया हमने कैरेक्टर में और इसका साइज हमने कुछ भी नहीं लिया, तो बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैंने एक ही लाइन में सारी चीज़ें लिख दी कॉमा लगा लगा, है ना, पॉसिबल है। DESCSTUDEN, ठीक है, आपकी स्टूडेंट टेबल बन गई, ठीक है। और इससे पहले मैं जो कर रहा था, मैं कुछ ऐसे कर रहा था, मैं इसको पहले एक टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, टेबल को हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप स्टूडेंट, ओके, ड्रॉप टेबल लिखना भूल गए हम, टेबल स्टूडेंट, ठीक है, तो टेबल हमारी डिलीट हो चुकी है। कैन यू चेक शो टेबल, सॉरी, शो टेबल्स, देखिए यहाँ पे केवल एक टेस्ट नाम की टेबल आ रही है, इसके अंदर लर्न डेटाबेस के अंदर, ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अगेन टेबल में, अगेन क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस बार मैं एक लाइन में पूरा ना लेके मैं ऐसे लूँगा, ठीक है, मैं इसको वर्टिकली लेते चला जाऊँगा, क्रिएट टेबल, पैरेंथेसिस लगाया, एंटर कर दिया, उससे क्या होगा कि कई बार हमारे पास ना टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो अभी तो यहाँ पर अगर हमने देखें तो अभी तो हमें यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा था इसी के सामने, तो भाई एक ही लाइन में आ गया ये पूरा, है ना, ये हमें प्रॉपर दिख रहा था। लेकिन क्या होगा कि अगर जैसे नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे तो ये आपका आगे चलता चला जाएगा, तो फिर थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, तो उसको फिजिबिलिटी के लिए हम लोग उसको कैसे कर लेते हैं, वर्टिकल कर लेते हैं। भाई वर्टिकली एक टेबल एक इस तरीके से बनती चली जाए, है ना, तो हमने दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट आपने पैरेंथेसिस लगाया, एंटर कर दिया, एंटर करके आप न्यू लाइन में आ गए, एंड यू कैन डू लाइक दिस, ओके, वेर कैर, और यहाँ पे हमने लिख दिया साइज इसका 50, कॉमा फिर एंटर कर दिया, फिर से न्यू लाइन में आ गए, एंड यू राइट क्लास, क्लास इन इंट, एंड आई राइट साइज 2, फिर कॉमा की एंटर आ गए, एंड आई एम टेकिंग सेक्शन, सेक्शन एंड इट इज इन द कैर, एंड कैर को हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं इस तरीके से, हम कोई साइज नहीं देते तो वो 1 कैरेक्टर का साइज देता है, तो फिर क्यों हम उसको ऑलरेडी वो ले रहे हैं तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 1 अलग से नहीं देंगे, ठीक है, एंड माय वर्क इज डन, एंड लेट मी चेक शो, शो टेबल्स, देखिए लर्न के अंदर मेरी 2 टेबल आ चुके हैं, स्टूडेंट और टेस्ट, लेट मी चेक DESC स्टूडेंट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर दिख गया, DESC स्टैंड फॉर डिस्क्राइब, तो नेम है, नेम हमारा वेर केयर 50, इसका टाइप आ रहा है यहाँ पे, क्लास जो हमारा कॉलम है वो इंट है, साइज 2 है उसका, एंड जो हमारा सेक्शन है मैक्सिमम साइज 2 है, और जो हमारा सेक्शन है उसका साइज 1 है। नाउ क्वेश्चन आता है कि आई वांट टू इंसर्ट सम डेटा, तो डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने कमांड बताया आपको, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये तो कमांड हो गया यहाँ तक, इसके बाद आपको टेबल का नेम लिखना है, तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट स्पेस, और उसके बाद आप 2 तरीके रहते हैं इसमें, तो मैं पहले एक फर्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, वैल्यूज, वैल्यूज, अब आप देखिए कि जो भी बच्चों हम स्ट्रिंग डेटा रखेंगे, जैसे नेम किसमें है, वेर केयर में, वेर केयर का क्या मतलब क्या है, स्ट्रिंग, तो जो भी हम वैल्यूज के अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग डेटा लिखेंगे, है ना, उसको हम सिंगल कोट में, डबल कोट में लिख सकते हैं या सिंगल कोट में, ठीक है, तो मैं सिंगल कोट्स में यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया अरुण गुप्ता, ठीक है, एंड स्ट्रिंग डेटा था, मैंने इसको क्लोज कर दिया, कॉमा दूसरी वैल्यू लिखेंगे, स्पेस दीजिए मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, क्लास, ये हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें किस कॉलम के अंदर डेटा लेना है, तो हम ध्यान रखेंगे, तो अरुण गुप्ता मैंने लिख दिया, उसके बाद क्लास, क्लास किस में, इंटीजर में, तो इंटीजर डेटा को कभी भी हम सिंगल कोट या डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्लास मेरी मान लेते हैं 12, कॉमा, अब फिर से मुझे सेक्शन लिखना है, तो सेक्शन फिर से मेरा करेक्टर डेटा है,
तो आप उसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया सेक्शन ए। मैं फिलहाल इसको, पहले मैंने एक बार स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में ली, एक बार डबल में ले ली, तो हमारा दोनों चेकिंग हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, तो इट इज़ डन, मेरा डेटा आ चुका है। अब डेटा तो चला गया क्लास के, मतलब टेबल के अंदर, लेकिन टेबल के अंदर से डेटा को फैच कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि टेबल के अंदर हमारा डेटा है। तो उसके लिए बच्चों कमांड होती है सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब कि टेबल के अंदर जो भी कुछ डेटा हो वो सारा डेटा हमें क्या करते, शो करते। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, एंड एंटर। तो देखिए अभी हमने इस टेबल के अंदर डेटा डाला था, तो यहाँ पर हमारा नेम आ चुका है, क्लास आ चुका है और सेक्शन आ चुका है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे दूसरा डेटा स्टोर करना है। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जो कमांड हम एक बार माइस्क्वेल पे चला देते हैं ना, तो वो तब तक सेव हो जाती है इसके मेमोरी में, क्लिपबोर्ड मेमोरी में, जब तक कि हम इस माइस्क्वेल को यहाँ से क्लोज ना कर दें, है ना। तो क्लोज ना करें या फिर यहाँ से हम एग्जिट लिख दें, है ना। तो जैसे हम एग्जिट लिखेंगे तो ये विंडो, जो करंट विंडो है, ये बंद हो जाएगी। लेकिन डेटाबेस के अंदर डेटा सेव रहेगा। जैसे हमने कल एक टेबल बनाई थी टेस्ट नाम से, देखिए वो आज भी टेबल यहाँ पर सेव है। तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन हाँ जो ये आपने जो कमांड लिखी है वो डिलीट हो जाएंगी। देखिए मैं अप एरो की, डाउन एरो की, उनसे ये जो कमांड मैंने अभी तक लिखी थी उन सबको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर बेटर, फॉर फास्ट वर्किंग, मैंने जैसे अभी इंसर्ट वाली कमांड लिखी थी ना, दिस वन, तो या तो मैं इसे पूरी टाइप कर दूँ, है ना, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने लिखा INS, और फिर मैं इस कमांड को, ओके जस्ट वेट, मैं ढूंढ लूँ कि कहाँ पर है। ठीक है, ये मेरी आ गई। तो जल्दी एक बार मिल गया मुझे, पूरी नहीं लिखना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा नाम लिख देता हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग ए सेकंड नेम मान्या, राइट। तो लेट मी चेक, मान्या, मान्या तिवारी, राइट। तो मैंने ये लिख दिया, एंड सेक्शन मैंने डाल दिया, एंड आई एंटर। तो मेरा दूसरा डेटा भी इनपुट हो चुका है। लेट मी चेक क्या डेटा मेरा आया कि नहीं। यस, देखिए मेरे दो डेटा वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट मी इंसर्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हमने इस तरीके से डेटा लिखा कि एक बार कमांड लिखी और हमारा काम हो गया, है ना। एक तरीका दूसरा ये भी हो सकता है कि हम ये कमांड को हम बार बार ना लिखें, है ना। मैं इंसर्ट इनटू एक बार ही लिखूं और मैं मल्टीपल रोज को एक साथ इंसर्ट करा दूं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, मैंने लिखा यहाँ पे वैल्यूज मैंने फर्स्ट लिखा। पहले नाम क्या था, आई एम टेकिंग ऋतिका, ऋतिका अग्रवाल, अग्रवाल, एंड क्लास हमने ले लिया 12, सेक्शन हमने ले लिया लेट्स सपोज बी, कॉमा। एक और मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा वैल्यूज, और यहाँ पे जल्दी से नाम चेंज कर दूंगा, मुझे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम राइटिंग रिया, ओके, एंड सेक्शन में ले लेता हूँ बी, एंड आई पुट सेमीकोलन। let me check some issues, insert into values and via के मैं वैल्यू लिखी थी, ये वैल्यू शायद मैंने दो बार लिखी है ना। तो वैल्यूज मैंने दो बार गलती से लिख दिया, वैल्यूज मुझे एक बार ही लिखना है।
लेट मी चेक select स्टार फ्रॉम, ठीक है। तो आप देखिए कि अरुण, मान्या, रितिका अग्रवाल, रिया सिंह, सारा डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो मैंने एक बारी में दो डेटा इनपुट किया। एक बार फ्रेश तरीके से उसको एक बार देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंटर, चाहे तो एक सेकेंड दोबारा करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ लिख दीजिए आप वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज के बाद आप सीधा नेक्स्ट लाइन से अब स्टार्ट कीजिए अपनी पहली वैल्यू, ठीक है। तो आई एम राइटिंग SALONI AGARWAL अग्रवाल, कॉमा, क्लास 12, कॉमा, सेक्शन ले लिया हमने मे बी सी, ठीक है। करेक्टर है इसमें आएगा, ओके। एंड आई क्लोज, कॉमा। दूसरा डेटा मुझे लेना है, तो मैंने फिर से लिखा यश अग्रवाल, कॉमा, 11, कॉमा, सेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। एंड सेंटर। एंड यू कैन सी कि इस तरीके से हम बार बार इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये बार बार लाइन ना लिख के हम मल्टीपल 1 2 3 4 10 20 50 डेटा वैल्यूज डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर इंसर्ट वैल्यूज एंड सलोनी अग्रवाल की जगह हम ले लेते हैं कोई दूसरा नाम, वंशिका गुप्ता 12C, and I am taking one more name, Prakhar, and 12D, okay, like this, and last में time। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डेटा यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। एंड यू कैन चेक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और देखिए इस तरीके से हमारा पूरा टेबल के अंदर डेटा जा चुका है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में हमने डेटा को इंसर्ट किया था, बहुत ही सिंपल अभी हम लोग रख रहे हैं, उसी फॉर्मेट हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ माई रिक्वायरमेंट इज कि सर मुझे एक तरीका तो यही है कि सेलेक्ट स्टार का मतलब एवरी एवरी कॉलम से डेटा। देखिए ये यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि जो नेम है, नेम नेम ठीक है, क्लास, ओके, सेक्शन राइट, दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स। ये सारे कॉलम्स है हमारे, है ना, कॉलम्स। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कॉलम्स। और दूसरा एक और इसका अल्टरनेटिव नेम होता है एट्रीब्यूट्स। क्या होता है? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, वी कैन से कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स। और बच्चों यहाँ पर जो ये एक पूरा डेटा है अरुण 12th A, ठीक है, इस एक पूरे इंफॉर्मेशन के ग्रुप को, देखिए यहाँ पर हमने नेम लिया, क्लास हुआ, ये आर द डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन ना, one is the name, one is the class, one is the section, maybe some more information can be there। तो इस इंफॉर्मेशन के ग्रुप को हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। या फिर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, या फिर और इसको एक और कहा जाता है टप्पल, ठीक है, टप्पल, राइट। तो रो हम कह सकते हैं, रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं। तो हाउ मेनी टपल्स वी हैव? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8, ठीक है। तो वी हैव 8 टपल्स, 8 रिकॉर्ड्स या 8 रोज इन द टेबल, ओके। वन मोर थिंग हियर, don't count this header, don't count this header row। इस हेडर रो को काउंट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट ए रिकॉर्ड, दिस इज नॉट ए टपल। हाँ, वो बात अलग है कि हॉरिजॉन्टली आ रही है तो सर रो तो है ही नहीं,
लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हाउ मेनी रिकॉर्ड्स इन योर टेबल, तो वी हैव 8 रिकॉर्ड. हाउ मेनी टपल्स यू हैव, तो वी से 8 टपल्स वी हैव. हाउ मेनी रोज यू हैव, तो वी हैव 8 रोज, राइट. वी नेवर काउंट दिस हेडर नेम क्लास है, इसको हम काउंट नहीं करते. ठीक है. तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, रो क्या है, रिकॉर्ड क्या है, टपल क्या है. ठीक है. अब माइस्क्वेल के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि माइस्क्वेल एक RDBMS, RDBMS. व्हाट इज माइस्क्वेल? माइस्क्वेल क्या है? एक RDBMS सॉफ्टवेयर है. ठीक है. माइस्क्वेल इज ए सॉफ्टवेयर, बट किस तरह का डेटाबेस वो हमें प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट. तो बच्चों ये जो रिलेशनल है और ये जो रिलेशन है ना, रिलेशनल या रिलेशन मैं कहूँ, तो रिलेशन क्या है? ये जो टेबल है ना, डेटाबेस के अंदर जो हमारी टेबल है, ये टेबल ही रिलेशन है. इस टेबल को अल्टरनेटिवली क्या कहेंगे? रिलेशन. ठीक है. ये जो हमारी टेबल है यही रिलेशन, क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्टेड हम किसको करेंगे? डेटाबेस के अंदर. एक ही डेटाबेस के अंदर हमें मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके उनसे डेटा फैच करना है, तो हम किसको कनेक्ट करेंगे? टेबल्स को. तो रिलेशन रिलेशन क्या कहलाया जाता है? हमारा टेबल को ही रिलेशन हम कहते हैं. रिलेशन इज अल्टरनेटिव नेम फॉर द टेबल इन MySQL. इवन इन एनी RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर जो रिलेशन जो वर्ड है ना, वो टेबल है. टेबल डिनोट करता है, राइट. नाउ वन थिंग इज हियर, these few basic things you understand, right? And every piece of information, this is one piece of information, this is one piece of information, this is one piece of information, right? Every piece of information collectively, ठीक है, collectively called a record. ठीक है. तो every piece of information हम कहाँ से मिलेगी? हमें कॉलम से मिलेगी, स्मॉल पीस, राइट. तो भाई क्लास क्या है, ये सेक्शन क्या है, ये. तो मैं अगर ये सारी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन एक बारी में ही शो कराना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? सेलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब क्या है? ऑल. इज द मीनिंग ऑफ स्टार? ऑल, एवरी, सब कुछ, सारा डेटा वहां से फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल से जो भी डेटा है, जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी टपल्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर लाके शो कीजिए. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टार. Can we replace this star by anything? Yes, definitely we can. And how can we replace this? Okay, let me show you. I erase this all. Let me show you. Sir, my requirement is कि मेरे को ना केवल नाम चाहिए. Okay, happily possible we can do. So I write select name from student. So you can see from the table only the name is here. Sir, my requirement is the name or section मुझे चाहिए. Okay, no problem at all. We can do this. Name and section. Sir, my requirement is सर मुझे क्लास और सेक्शन चाहिए, नेम नहीं चाहिए. ठीक है. रिमूव द क्लास सेक्शन फ्रॉम हैप्पीली पॉसिबल. सर मेरे को ना क्लास सेक्शन और नेम चाहिए. ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्लास सेक्शन नेम. तो बच्चों जिस ऑर्डर में आप यहाँ पर कॉलम्स के नाम लिखेंगे, उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा. देखिए इंटरनली तो ये सारा जो है वो जो हमने पहले ऑर्डर बनाया था वही ऑर्डर रहेगा, वही ऑर्डर रहेगा. इंटरनल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. लेकिन जब हम डेटा को फेच कर रहे हैं, है ना, वहां से डेटा को जब हम ले रहे हैं, तो उस समय जिस ऑर्डर में अगर हम स्टार लिखेंगे, फिर तो जिस ऑर्डर में इंटरनल स्टोर है वैसे ही आएगा. लेकिन जिस ऑर्डर में अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट के बाद कॉलम्स के नेम लिखेंगे, उस ऑर्डर में हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. लेट्स सपोज आई वांट टू राइट क्लास फर्स्ट, then I want to write name. So the class column is first and name column is second. Okay. So this change you can do. यानी कि अगर आपको पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप वहां से उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. समटाइम माई रिक्वायरमेंट कि भाई बहुत सारे फील्ड्स हैं, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मदर का नेम है, फादर का नेम है, बहुत सारा डेटाबेस बना हुआ है, राइट. बट माई रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई नाम आए, मोबाइल नंबर आए, बस, और डेट ऑफ बर्थ आए. नाम आए, मोबाइल नंबर आए, डेट ऑफ बर्थ आए. हैप्पीली यू कैन डू. कैसे? कि आप उसका सेलेक्ट नेम कॉमा DOB कॉमा
कॉमा मोबाइल नंबर, राइट। ये तीनों चीज जैसे आप वहां पर लिखेंगे तो केवल यही इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से निकल के आएगी, ठीक। एक कंसेप्ट ये भी होता है कि सर मुझे एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए कि केवल वही बंदे शो होने चाहिए जो सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं, है ना। सर वही बंदे शो होने चाहिए जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है। सर वही बंदे शो होने चाहिए जिसका क्लास 12th है और सेक्शन ए है, ठीक है। सर वही बंदे शो होने चाहिए जिसका जिसका क्लास 12th है लेकिन ए और बी सेक्शन के हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम आगे एक और क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं वेयर क्लॉज, राइट। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसमें ये समझा है कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे हम डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है, किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है केवल एक ही रिकॉर्ड को। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज डेटा को फिल्टर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम से डेटा चाहिए, इस पर्टिकुलर कॉलम से डेटा चाहिए। अब हम आगे क्या करेंगे कि पूरे डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर एक सर्चिंग टेक्निक के हिसाब से कि एक पर्टिकुलर सर्चिंग कंडीशन पर मुझे डेटा चाहिए कि केवल ए सेक्शन, क्लास कोई भी हो, सेक्शन ए होना चाहिए, वो सारे डेटा बच्चे मेरे सामने शो हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग आगे यूज करेंगे बच्चों वेयर क्लॉज, ठीक है। एक यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट और होता है आप लोगों के लिए, दैट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी, ठीक है। डिग्री एंड कार्डिनलिटी, what I'm saying, one thing is here, let me show you. Degree and cardinal, CARDINALIT, कार्डिनल, डिग्री एंड कार्डिनल। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 12th वालों से कि राइट 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 डिग्री 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 एंड कार्डिनलिटी ऑफ गिवन टेबल, ठीक है। गिवन टेबल, जो टेबल गिवन है, लेट्स सपोज दिस इज द टेबल, ये जो टेबल गिवन है, आई एम एडिंग सिलेक्शन, ये जो टेबल गिवन है इसकी आपको कार्डिनलिटी लिखनी है और डिग्री लिखनी है। क्या लिखनी है, कार्डिनलिटी लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जो डिग्री है, डोंट बी कंफ्यूज। ये बहुत बार मैंने देखा है बच्चे उल्टा लिख देते हैं। तो डिग्री जो है दैट मीन्स कॉलम, डिग्री मीन्स व्हाट, कॉलम। तो अगर डायरेक्टली नहीं पूछता, ऐसे ही पूछेगा कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ दिस टेबल, तो डिग्री मतलब कॉलम, राइट। तो डिग्री क्या होगी इस कॉलम, इस टेबल की, व्हाट इज द डिग्री, है ना। यू हैव टू टेल हिम द नंबर्स, है ना, यू हैव टू टेल हिम द नंबर्स। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल, एनीवन कैन टेल। This is the So given table, 3. 3, that's good, Ria, that's good. But who gives the answer, I think So Ritika. Ritika gives the answer, right. So Ritika, absolutely Ritika, Manya saying 3, that's absolutely right. So degree is what, 3, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हम बोलेंगे डिग्री। नेक्स्ट वर्ड आता है कार्डिनलिटी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी इक्वल टू रो, कार्डिनलिटी इक्वल टू रो, यानी कि रो ही कार्डिनलिटी है और डिग्री का मतलब कॉलम है। तो इफ द क्वेश्चन आस्क कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल, so anyone can tell, 8. 9. 8, 9, Yash said 8. 9, Riya said 8, 8. and 8. anyone 8. 8, 8, Sir, 8, 8. Manya said 8, 8, 8, okay. So the cardinality of this table definitely 8. यश मैंने अभी बताया था कि बेटा जब हम कार्डिनलिटी को काउंट करते हैं, यानी कि हम नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं, तो उस समय हम ये हेडर रो को काउंट नहीं करते। हेडर रो जस्ट शोइंग द एट्रीब्यूट्स, उसको हम कार्डिनलिटी में नहीं गिनेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 8 हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 8 है, नंबर ऑफ रोज 8 है, तो डेफिनेटली कार्डिनलिटी में
कार्डिनलिटी भी इसकी क्या है 8 है, वी नेवर काउंट दिस रो, ओके यश, so the cardinality of this table is 8. So now remember, this is very important point. Degree means column, cardinality means row, and we never count the header in any case. In any case आपसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड पूछे जाए, आपसे कार्डिनलिटी टेबल की पूछी जाए, आपसे डिग्री टेबल की पूछी जाए, उन दोनों ही सिचुएशन में आप हेडर रो को, हेडर रो क्या मतलब है, जिसमें आपके कॉलम्स डिफाइन है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे, यू नेवर काउंट इट। आप उनको काउंट करेंगे जहां से आपका रिकॉर्ड स्टार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 rows we have, 8 records we have, and the cardinality of this table is 8. ओके, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। The next thing is if you want to delete that individual data, if you want to delete, so definitely a delete command will be used. Later we discuss about it. But if I want to delete the total all rows, show tables, so we have two tables, one is student, one is test, right? मैं दोनों को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपको पता है मैं एक और ड्रॉप टेबल एंड टेस्ट, आई एम डिलीटिंग दिस, सो यू कैन सी शो टेबल्स, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, टेबल्स हैं माँ बाप की दिशा, तो स्टूडेंट इज देयर, ठीक है। नाउ अभी हमने वेरकेर यूज कर लिया, हमने इंडी यूज कर लिया, हमने कैर यूज कर लिया, है ना। अभी डेट और टाइम हमारा रह गया। तो डेट और टाइम के लिए बच्चों क्या है कि अगर मुझे डेट और टाइम यूज करना है, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे मैंने बताया, सेलेक्ट कर डेट, ठीक है, एक फंक्शन है पहले से बना हुआ, तो ये हमें करंट डेट शो करता है, ठीक है। एंड इफ आई एम राइटिंग टाइम, ओके, ठीक है, कर टाइम, तो ये करंट टाइम शो करता है और ये करंट डेट शो करता है, ठीक है ना। कर टाइम, कर डेट, करंट डेट, और करंट टाइम के लिए हमने क्या लिखना है, कर टाइम। ये तो पहले से बने हुए फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्या होते हैं, क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन। आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, इसमें से मैंने भी स्टार्टिंग में आपको केवल 2 ही फंक्शन बता रहा हूँ, कर डेट और कर टाइम। फंक्शन का मतलब है बच्चों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो फंक्शन मीन्स इज व्हाट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यदि किसी भी काम को करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से डिफाइंड हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं, ठीक। अभी जो कर डेट है, जो कर टाइम है, ये पहले से डिफाइंड है, मैंने नहीं बनाया, माइस्क्यूएल ने पहले से बना रखा, ठीक है, माइस्क्यूएल के अंदर पहले से बिल्ट है। तो आप अपने, अच्छा ये कर डेट और कर टाइम करते क्या है, ये आपके सिस्टम का, देखिए मेरे सिस्टम में अभी 1751 हो रहा है, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसने मुझे क्या किया है 7050, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इसको किया था, अभी 1 मिनट हो चुका है। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर, सपोज अगर मेरे सिस्टम के अंदर टाइम गलत होता ना, तो ये करंट, कर का मतलब करंट है, क्योंकि सिस्टम के हार्डवेयर से ये टाइम को उठाते हैं और आपको शो कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए, क्योंकि समझिए, ये जो फंक्शन है, या ये फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज से कनेक्ट करता है, उससे टाइम को उठाता है, आपको शो कर देता है। ऐसे ही कर डेट भी हमारे करंट सिस्टम में जो भी डेट होगी, उस डेट को उठाएगा और आपको शो कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि फॉर्मेट y डैश mm, क्योंकि जुलाई चल रहा है, एंड dd मतलब डेट, एंड डेट टुडे डेट इज 23, सेम एज hh, mm, ss, hs आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना ये काम कर सकते हो, इसे क्लियर, ठीक है। तो आपको करंट डेट अपने सिस्टम से उठानी है, आपको करंट टाइम आपको सिस्टम से उठाना है, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कब जरूरत पड़ती है, करंट डेट की फंक्शन की कब जरूरत पड़ेगी, कि सपोज आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है ना, और मान लेते कोई एक एम्प्लॉय है या कोई एक स्टूडेंट है कि वो किस डेट में एडमिशन ले रहा है, तो आप क्या करिए कि भाई आज की डेट, आज अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो उसने आज एडमिशन लिया है ना, ऐसा मान लेते हैं, या किसी ने आज से ज्वाइनिंग करना स्टार्ट की, तो आज मैं उसको डेटाबेस में एंट्री कर रहा हूँ। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनपुट करते समय हम सीधे वहां पर करंट फंक्शन कॉल करा देते हैं, और करंट फंक्शन क्या करता है, वो सिस्टम की करंट डेट उठाता है और डेटाबेस में जाके इंसर्ट कर देता है। आप मैनुअली भी ये काम करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई
मैनुअली हम ये काम नहीं करा सकते, आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मेट पर बहुत ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मेट ही आपको हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो फंक्शन अभी आपको समझ में आया। एक फंक्शन मैंने आपको बताया करंट टाइम करंट डेट, जो सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम को आपको शो करता है। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, मिन मैक्स एवरेज, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन है, सम है। ठीक है, तो वो सारे फंक्शंस का काम पहले से फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज दैट वर्किंग, पहले से वो फिक्स है और आप उस फिक्स फंक्शन को अपनी यूटिलिटी के लिए यूज कर लें। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट टुडे।